नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोटपूतली बहरोड के पावटा में सनातन धर्म सम्मेलन को संबोधित किया। कहा, संतों का जनकल्याण और पर्यावरण संरक्षण में अहम योगदान। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, देश भर की विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों के निस्तारण के लिए एडीआर मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी आज अपना 46वां स्थापना दिवस मना रही है। प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित और देश भर में राम नवमी का पर्व परंपरागत श्रद्धा भाव के साथ मनाया जा रहा है। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कोटपूतली बहरोड जिले के पावटा में धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने बावड़ी स्थित बाबा बालनाथ की तपोस्थली पर आयोजित 108 कुंडीय रुद्र महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति में भाग लिया। श्री शाह ने सनातन धर्म सम्मेलन को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बाबा बालनाथ ने जनकल्याण, पशु पक्षियों की सेवा, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समरसता के लिए काम किया, जिससे उनके अनुयायी निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। बाबा बालनाथ जी भी ऐसे महायोगी थे। यहाँ पर कई जीवन इनके हताश मन को आशा मिली है, निराश लोगों को चेतना मिली है, बेसहारा को धर्म का सहारा मिला है और बेजुबान जीवों पर दया कर कई के जीवन आगे बढ़ाए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नाथ संप्रदाय ने सनातन धर्म को मजबूत करने का काम किया है। परंपरा और अध्यात्म से जुड़े इस धार्मिक आयोजन में राजस्थान समेत विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने धार्मिक स्थलों के विकास के लिए राज्य बजट में विभिन्न घोषणाएं की हैं। हमारे संतों ने, हमारे मुनियों ने, हमारे ऋषियों ने हमारी सनातन संस्कृति को बनाए रखने के लिए अपने आप को, इस राष्ट्र को दिशा देने का काम किया है। हमारी संस्कृति और आध्यात्मिक के लिए कार्य कर रही है हमारी सरकार। हाल ही में हमने बजट में भी धार्मिक स्थलों को अनेक घोषणाएं की हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र और कई विधायक भी कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 10 साल में सरकार ने देश में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए समर्पित प्रयास किए हैं। उन्होंने आज तमिलनाडु में वर्टिकल लिफ्ट समुद्री सेतु का उद्घाटन किया और 8,300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखी। श्री मोदी ने रामेश्वरम तांबरम एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ब्रिज में एक स्वचालित इलेक्ट्रोमैकेनिकल लिफ्ट सिस्टम है जो इसे 17 मीटर ऊपर उठाने में मदद करेगा, जिससे इसके नीचे से जहाज आसानी से गुजर सकेंगे। पंबन रेल पुल 550 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि देश भर की विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों के निस्तारण के लिए ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन यानी एडीआर मैकेनिज्म बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से न्यायालयों में करीब 5 करोड़ से ज्यादा लंबित मामलों के निपटारे में सुविधा होगी। झुंझुनू के टमकोर में एक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद मीडिया से बातचीत में श्री मेघवाल ने कहा कि जल्दी ही इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। जो पेंडिंग केस है उनका निस्तारण करने के लिए हम एक एडीआर का मैकेनिज्म बना रहे हैं, जिसमें आर्बिट्रेशन का भी काम आएगा, मीडिएशन का भी काम आएगा, लोक अदालतें भी अपना काम करेगी और जो कॉमर्शियल कोर्ट है, स्पेशलाइज कोर्ट है, फैमिली कोर्ट है, पॉक्सो हैं, ये सब इस तरह के कोर्ट बनाए गए हैं। उसके माध्यम से हम जो पेंडिंग केसेज हैं उनका जल्दी से जल्दी निस्तारण करने का कार्यक्रम हाथ में ले रहे हैं। न्यायालयों में खाली पदों को भरने के सवाल पर श्री मेघवाल ने कहा कि इसके लिए सरकार गंभीर है। इसके बाद केंद्रीय मंत्री चूरू पहुंचे, जहां उन्होंने जनसुनवाई की।
प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर 9 फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। इनमें से 6 फ्लाईओवर दौसा जिले में और 3 जयपुर जिले में बनेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दे दी है। इन पर करीब 286 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सड़क हादसों की रोकथाम के लिए चिन्हित 9 ब्लैक स्पॉट्स पर ये फ्लाईओवर बनेंगे। इससे हाईवे को जीरो एक्सीडेंट जोन बनाने की दिशा में मदद मिलेगी। दौसा में बालाजी मोड़, मानपुर चौराहा, जीरोता कट, दौसा बाईपास, कलेक्ट्रेट और पुलिस लाइन चौराहे पर ये फ्लाईओवर बनेंगे। वहीं जयपुर जिले में बांसको फाटक, बस्सी चक और कानोता बस अड्डे पर इन्हें बनाया जा रहा है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज अपना 46वां स्थापना दिवस मना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। इस अवसर पर श्री नड्डा ने कहा कि भाजपा ने सत्ता के लिए अपनी विचारधारा से कभी समझौता नहीं किया। स्थापना दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी की विचारधारा भारतीय परंपरा और संस्कृति से जुड़ी हुई है। श्री नड्डा ने जनसंघ और भाजपा के संस्थापकों श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और जगन्नाथ राव जोशी का भी स्मरण किया। इधर जयपुर में स्थापना दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा कार्यालय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने झंडारोहण किया और विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में कई मंत्री, विधायक और बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। विभिन्न जिलों में भी स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाया जा रहा है। स्थापना दिवस कार्यक्रमों की श्रृंखला 13 अप्रैल तक चलेगी। रामनवमी का पर्व आज परंपरागत श्रद्धा भाव के साथ मनाया जा रहा है। ये त्योहार भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम के अवतरण का प्रतीक है। रामनवमी चैत्र माह की नवमी तिथि को मनाई जाती है। इस अवसर पर प्रदेश भर में मेले, शोभा यात्राएं और अन्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जयपुर में रामनवमी पर पारंपरिक शोभा यात्रा निकाली जा रही है। शोभा यात्रा में रंग बिरंगी झांकियां और लवाजमा शामिल है। विभिन्न स्थानों पर शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया जा रहा है। शोभा यात्रा के बाद राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का महाआरती में शामिल होने का कार्यक्रम है। जैसलमेर जिले के रामकुंडा के प्राचीन राम मंदिर में आकर्षक सजावट की गई है। हनुमानगढ़ के भद्रकाली माता मंदिर में भी विशेष पूजा अर्चना की जा रही है और बड़ी संख्या में दर्शनार्थी पहुंच रहे हैं। सवाईमाधोपुर के चौथ का बरवाड़ा स्थित चौथ माता मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। ब्रज क्षेत्र भरतपुर में भी रामनवमी का उल्लास छाया हुआ है। नागौर में भगवान राम के जन्मोत्सव की झांकियों को प्रदर्शित करती हुई शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त रेसलर द ग्रेट खली भी शामिल हुए। पाली में सुबह प्रभात फेरी निकाली गई और दोपहर में शहर के मुख्य मार्गों से शोभा यात्रा निकली। शोभा यात्रा में कुरीतियों के प्रति जागरूकता दर्शाती झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। प्रदेश में 5वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं कल से शुरू हो रही हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से ली जाने वाली ये परीक्षाएं 17 अप्रैल तक चलेंगी। बोर्ड के सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि इन परीक्षाओं के लिए 13,58,000 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। इसके लिए 19,578 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश में गर्मी के तेवर तीखे होने शुरू हो गए हैं। मौसम विभाग ने बाड़मेर और जैसलमेर जिले में अत्यधिक गर्मी की स्थिति को देखते हुए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 9 जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये स्थिति 9 अप्रैल तक बनी रह सकती है। अगले 2 दिनों में पश्चिमी हवाओं का प्रभाव अधिक बढ़ने की संभावना है। इससे बाड़मेर, जालौर और जैसलमेर में कुछ स्थानों पर तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो सकता है।
इस दौरान जोधपुर और कोटा संभाग में कहीं कहीं तेज लू चलने की संभावना है। इधर बाड़मेर में तापमान के बढ़ने से जनजीवन प्रभावित होने लगा है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। लू के थपेड़ों और चिलचिलाती धूप के कारण पंखे बेअसर साबित हो रही हैं। दिन में बाजारों में लोगों की चहल पहल कम हो गई है। अस्पतालों में तापघात के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। प्रचंड गर्मी के कारण अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर तैनात बीएसएफ के जवानों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच लोग गर्मी से बचाव के लिए ठंडे पेय पदार्थों का सहारा लेने समेत कई जतन कर रही हैं। तेज गर्मी के मद्देनजर विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से पक्षियों के लिए परिंदे लगाए जा रही हैं। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला गुजरात टाइटंस की टीम से होगा। हैदराबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। गुजरात 3 मैचों में 2 जीत के साथ अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है, जबकि हैदराबाद 4 मैच में 1 जीत के साथ सबसे नीचे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम 27 अप्रैल को होगा। आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मासिक कार्यक्रम की ये 121वीं कड़ी होगी। इसके लिए 25 अप्रैल तक श्रोता अपने सुझाव भेज सकते हैं। इन्हें टोल फ्री नंबर 1800-117800 के माध्यम से दिया जा सकता है। वहीं नरेंद्र मोदी ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम के जरिए भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। एफ्रो फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल आज से जयपुर में शुरुआत हो रही है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में हो रहे इस फेस्टिवल का आयोजन फ्रांसीसी दूतावास के सहयोग से किया जा रहा है। 18 अप्रैल तक चलने वाले इस फेस्टिवल में कई फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोटपूतली बहरोड के पावटा में सनातन धर्म सम्मेलन को संबोधित किया। कहा, संतों का जन कल्याण और पर्यावरण संरक्षण में अहम योगदान। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, देश भर की विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों के निस्तारण के लिए एडीआर मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी आज अपना 46वां स्थापना दिवस मना रही है। प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित और देश भर में रामनवमी का पर्व परंपरागत श्रद्धा भाव के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।